जाएंगी भाई, वो ऐसे सीधी जाएंगी। देखो ये हमारी क्या है, अर्थ की सरफेस है, ठीक है, और ये क्या है, हॉरिजॉन है ना। तो जब क्या है, सुबह को सन निकलता है, ठीक है, सुबह को जब सन राइजेस होता है, अब सन की जो रेज हैं वो कैसे जाएंगी भाई, वो ऐसे सीधी जाएंगी, वो ऐसे सीधी जाएंगी। लेकिन होता क्या है, यहां पे क्या होता है, अर्थ का एटमॉस्फेयर प्रेजेंट होता है। तो जैसे ही लाइट एटमॉस्फेयर में एंटर करती है, तो यहाँ पे क्या होती है, डिफरेंट लेयर्स होती हैं, और ये क्या है, रेयर मीडियम। और अर्थ का एटमॉस्फेयर कैसा है, डेंसर है उसके कौन से रिलेटिव में। तो ये क्या है, मुड़ते मुड़ते बैंड होते 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 अर्थ के सरफेस पे पहुंचती है भाई, नॉर्मल की तरफ बैंड, यहाँ पे बैंड होगी, यहाँ पे बैंड, 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 यहाँ पे बैंड। तो वो क्या है, कुछ इस तरीके से पैराबोलिकली होके अर्थ की सरफेस तक पहुंच जाती है। तो अभी सूरज निकला नहीं है, लेकिन उसकी लाइट हमें दिखने लगती है। तो इस एक्चुअल में और एपरेंट में कितना फर्क होता है, 2 मिनट का फर्क होता है, मतलब 2 मिनट पहले वो हमें दिख जाता है। ऐसा ही कुछ होता है शाम के टाइम में, है ना, ऐसा ही कुछ होता है शाम के टाइम में। अब आप यहाँ पे देखोगे, दिस इज द एक्चुअल पोजीशन ऑफ द सन। तो अब यहां से जो लाइट जा रही है, तो एक्चुअल में जो लाइट जानी चाहिए थी वो ऐसे जाती, और जब लाइट ऑब्जर्वर तक नहीं जा रही है तो वो दिखाई नहीं देता। लेकिन यहाँ पे एटमॉस्फेयर आने की वजह से ये डिफरेंट पॉइंट्स पे रिफ्रेक्ट होके एटमॉस्फेयर तक पहुंच जाती है, और ऑब्जर्वर को अभी भी सन की इमेज क्या है, यहाँ पे दिख रही है। तो ये क्या हो गया, एपरेंट पोजीशन, एपरेंट पोजीशन, और ये क्या हो गया, एक्चुअल पोजीशन। एक्चुअल का मतलब क्या होता है, दैट इज द रियल, और एपरेंट का मतलब क्या होता है, जो रियल नहीं होता है। वो उसका क्या होता है, एक तरीके से मान लो कि भाई प्रतिबिंब होता है। याद करो मूवी पद्मावत, याद करो मूवी पद्मावत। पद्मावत मूवी में जब खिलजी को, है ना, अपने अंदर से उमड़ उठती है कि मैं रानी का मतलब चेहरा देखना चाहता हूं, तो वहां के जो राजा रतन सिंह थे, उन्होंने उनका क्या है, अपरेंट फिगर दिखाया था। वो क्या था, मतलब अपरेंट था ना, कि भाई सन वहां से जो होके पानी में उनका चेहरा दिखाया था। देखी होगी आपने अलाउद्दीन खिलजी की वो, है ना। तो वो क्या था, एक्चुअल नहीं था, अपरेंट था। क्या था, अपरेंट था, दैट इज वो एक्चुअल नहीं था। तो इसको हम क्या बोलते हैं, अपरेंट पोजीशन ऑफ द सन। ठीक है भाई, नहीं देखी फिल्म, चलो कोई बात नहीं, यहाँ पे देख लो। क्लियर है भाई। तो ये हमारे तीनों फिनोमेना हो गए। एंड चौथा है, सन अपीयर्स फ्लैटर्ड एट द सनराइज एंड सनसेट। दूसरा होता है कि जब सन क्या होता है ना, छुपता है, या सन जब निकलता है, तो इसके पीछे भी क्या रीजन होता है कि जो सन होता है वो हल्का सा फ्लैट दिखाई देता है। हल्का सा क्या होता है, फ्लैट दिखाई देता है, लेकिन दिन के टाइम में वो क्या होता है, थोड़ा सा गोल दिखाई देता है। तो इसके पीछे भी जो रीजन है वो क्या होगा, एटमॉस्फेरिक रिफ्लेक्शन होगा। क्योंकि जो लाइट आती है वो कुछ इस तरीके से बेंड होके आती है, तो वो ऐसा लगता है कि जैसे क्या है, थोड़ा सा फ्लैट है। आपने देखा होगा, है ना, मॉर्निंग और इवनिंग में हम सन को आराम से देख सकते हैं, है ना। दोपहर में देखोगे तो हाई गर्मी कर देगा, है ना, आप उसको आंखों से देख ही नहीं सकते हो। तो कहने का मतलब है कि इसके पीछे भी क्या रीजन होता है, एटमॉस्फेरिक रिफ्लेक्शन होता है। ठीक है, चलो बताओ क्लियर है कि नहीं भाई, बताइए। हाँ जी, तो ये हमारा क्या हो गया, एटमॉस्फेरिक रिफ्लेक्शन हो गया। ठीक है भाई, क्लियर है सभी को। हाँ जी, ओल्ड न्यू, आज बच्चे कम लग रहे हैं भाई मुझे, जोश भी कम लग रहा है, क्या बात हो गई, पढ़ाई लिखाई नहीं हो रही क्या। हाँ, कि शाम में ही मजा आता है, माहौल तो खैर शाम में ही बनता है, क्यों भाई, बनता है कि नहीं बनता है। टाइम ही नहीं पता होगी, हाँ टाइम ही नहीं पता होगी। चलो
जोश तो हाई है सुबह और शाम। चलो ठीक है, तो एक बार देखते हैं कि क्या क्या हम लोग कर चुके हैं, है ना, इस चैप्टर में। तो इस चैप्टर में मैंने आपको लाइट बता दिया, इस चैप्टर में मैंने आपको रिफ्लेक्शन बता दिया, इस चैप्टर में मैंने आपको रिफ्रैक्शन बता दिया। गिनते रहना भाई, 15 फिनोमिना बताऊंगा कम से कम। उसके बाद आपका क्या हो गया, एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन हो गया, उसके बाद आपका क्या हो गया, स्कैटरिंग हो गया, और स्कैटरिंग के बाद कल क्या हो गया, टीआईआर हो गया। ठीक है, चलो इतना मैं करा चुका हूँ। ठीक है, ये टिम्पलिंग ऑफ स्टार हो गया, सन सीम्स हायर, ये हो गया एडवांस सनसेट। चलो स्कैटरिंग मैं आपको करा चुका हूँ पहले, है ना, स्कैटरिंग ऑफ लाइट, इसके पीछे कौन कौन से फिनोमिना बेस होते हैं। ठीक है, सेकंड कलर ऑफ द सन एट सनराइज। अब देखो कंफ्यूजन क्या होता है, ठीक है, इस टाइम पर फिजिक्स की ये पहली क्लास है ना, बनी ये शाम वाली क्लास ही है, ये शाम वाली क्लास ही है जिसको मैंने आज रिशेड्यूल किया है। आज शाम में क्लास नहीं होगी, ये शाम वाली क्लास में उठा के यहाँ लाया हूं, आपके पास मैसेज आया होगा। ओके, चलो अब देखो, कलर ऑफ द सन एट सनराइज एंड सनसेट, उसके लिए क्या रिस्पॉन्सिबल होता है, आपका स्कैटरिंग रिस्पॉन्सिबल होता है। एंड एडवांस सनराइज एंड सनसेट के लिए क्या रिस्पॉन्सिबल होता है, तो उसके लिए एटमॉस्फेरिक रिफ्लेक्शन होता है। ठीक है, तो आपको क्या है, छोटी छोटी चीजों को क्या है, थोड़ा सा ध्यान में रखना है कि भाई वो आपसे क्या पूछना चाहता है और क्या आप उसको बताएंगे। ओके, चलो यहां तक कोई डाउट हो एक बार पूछ लो। ठीक है, फिर मैं आपको कराता हूं, है ना, कल टीआईआर पे वापस चलते हैं जहां कल छोड़ा था। कोई डाउट नहीं है, पक्का है, चलो देख लेना फिर, है ना, क्योंकि ये जो चैप्टर है, ये 3-4 चैप्टर आपने फिजिक्स के कंप्लीट कर लिए तो आधी फिजिक्स आपकी मजबूत हो जाएगी, है ना। शुरू के 3-4 चैप्टर, बाकी में तो क्या है, एक एक क्वेश्चन, किसी से एक क्वेश्चन किसी से पूछा भी जा सकता है, किसी से नहीं भी पूछा जा सकता है, लेकिन पहले मैं वो टॉपिक कराऊंगा कि जिनसे क्वेश्चन फिक्स होते हैं। ठीक है, तो ये हमारा ये टॉपिक खत्म होते ही इसके बाद इलेक्ट्रिक करंट खत्म हो जाओ और मोशन खत्म हो जाओ, आधी फिजिक्स खत्म। फिर बाद में छोटे छोटे टॉपिक्स बचेंगे, है ना। फिर थोड़ा जो 11th क्लास की फिजिक्स होती है, सरफेस टेंशन, बायोन्सी, थर्स्ट, आर्किमिडीज प्रिंसिपल, वो फिर आपका इंपॉर्टेंट हो जाती है। ओके, आजकल पिछले 5 साल में जो ट्रेंड है, यहां से क्वेश्चन ज्यादा पूछ रहा है रादर देन 11th क्लास, लेकिन ट्रेंड बदलने में यूपीएससी में टाइम नहीं लगता है, तो इसलिए हम प्रॉपर फोकस पूरे सब्जेक्ट पे रखेंगे, क्वेश्चन कहीं से भी पूछा जा सकता है। ठीक है भाई, क्लियर है सभी को, कोई दिक्कत नहीं है ना, चलो ओके। नेक्स्ट फिर हम बात करते हैं टीआईआर, जिसको कल हमने पढ़ा, अब यहां से आगे का मैं आपको बताता हूँ। ठीक है, डाउट क्लियरिंग सेशन, चलो ठीक है। ओके, टीआईआर हो गया था कल, कोई दिक्कत किसी को टीआईआर में? हाँ जी, टीआईआर में, टीआईआर के एप्लीकेशंस में, ऑप्टिकल फाइबर, मिराज, डायमंड, कोई दिक्कत नहीं ना। ऑप्टिकल फाइबर, मिराज, डायमंड, मिराज क्या होता है बता दूं एक बार। सर अगर ऑप्शन में एटमॉस्फेरिक रिफ्लेक्शन ऑप्शन ना हो और ऑप्शन में रिफ्लेक्शन हो और नन ऑफ दीज हो, तो क्या करेंगे, तब रिफ्लेक्शन करेंगे। ठीक है भाई, इनका क्वेश्चन है ऑप्शन में एटमॉस्फेरिक रिफ्लेक्शन की जगह खाली रिफ्लेक्शन हो तो क्या करेंगे, तब रिफ्लेक्शन करेंगे।
ठीक है, और रिफ्रैक्शन है, एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन दोनों है, तब हम इस पे जाएंगे। ठीक है भाई, इसको बोलते हैं हु इज द मोस्ट अप्रोप्रिएट। ओके, चलो अब नेक्स्ट हम बात करते हैं, एक बार मिराज को समझ के फिर मैं आपको बताऊंगा कलर्स ऑफ ऑब्जेक्ट के बारे में। ठीक है, क्योंकि आप एक प्रकार का पी ही तो है। हाँ, एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन एक प्रकार का क्या है, रिफ्रैक्शन ही है। देखो मिराज क्या होता है, कल मैंने आपको बताया था कि दिस इज द एप्लीकेशन ऑफ द TIR। इसको क्या बोलते हैं, मृग तृष्णा, है ना, या मृग तृष्णा बोलते हैं इसको। और ये क्या होता है, एक हेलुसिनेशन होता है, भ्रम होता है। और भ्रम क्यों होता है, किसकी वजह से होता है, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन की वजह से होता है। रेगिस्तान में या गर्मियों के दिन में आप देखते होंगे कि सड़क पे आपको पानी पानी सा लगता है, बट वो एक्चुअल में पानी नहीं होता है, वो क्या होता है, एक हेलुसिनेशन होता है, भ्रम होता है, एक इन्वर्टेड इमेज होती है वाटर वेपर्स की, एक इन्वर्टेड इमेज होती है वाटर वेपर्स की। तो ऐसा बेसिकली क्यों होता है, ऐसा बेसिकली होता है किसकी वजह से, TIR की वजह से। अब जैसे मैंने ये मान लिया, ये क्या है, रोड है, और ये क्या है, सन है, और सन की क्या है, यहाँ पे हीट पड़ रही है, रेज पड़ रही है। तो भाई यहाँ पे क्या होगा, टेम्परेचर ज्यादा हो जाएगा, यहाँ पे क्या होगा, टेम्परेचर ज्यादा हो जाएगा, और टेम्परेचर ज्यादा होने से जो एयर होगी वो हल्की हो जाएगी। एयर क्या हो जाएगी, हल्की हो जाएगी, और हल्की होने से यहाँ पे क्या हो जाता है, रेयरर मीडियम हो जाता है। और ऊपर की हवा कैसी है, ठंडी है, तो इसके रेस्पेक्ट में वो कैसी होगी भाई, उसके जो पार्टिकल्स होंगे वो क्लोजर होंगे, डेंसर होगी, तो ये कैसी हो जाती है, डेंसर हो जाती है। ये कैसी हो जाती है, डेंसर हो जाती है। तो जब लाइट रेज डेंसर से रेयरर की तरफ आती है, और हमें पता है कि भाई एटमॉस्फेयर में क्या प्रेजेंट होता है, वाटर वेपर प्रेजेंट होता है। एटमॉस्फेयर में क्या होता है, वाटर वेपर प्रेजेंट होता है। तो इन वाटर वेपर की जो इमेजेस होती है ना, वही कहां बनती है, फिर यहां पे बनती है। जो वाटर वेपर की जो इमेजेस होती है वही कहां पे बनती है, रोड पे बनती है, इन्वर्ट होके, है ना। क्यों, क्योंकि क्यों होता है ऐसा कि भाई यहां से रेज आएगी, तो ये क्या डेंसर मीडियम है, और ये क्या रेयर मीडियम है, और डेंसर से रेयर आ रही है, तो ये क्या हो जाती है, ऐसे बैंड हो जाती है। ये क्या हो जाती है, ऐसे बैंड हो जाती है। सर ढलाई वाले रोड पे ये फिनोमेना नहीं होता है। देखो होगा सब पे, लेकिन ढलाई वाले पे आपको दिखता नहीं है ना। होगा सब पे, लेकिन ढलाई वाले पे दिखेगा कम, है ना। और थोड़ा सा वहां पे क्या हो जाता है, टेम्परेचर का फर्क हो जाता है, टेम्परेचर का क्या होगा, फर्क हो जाता होगा। जैसे कभी आप, मैं बताऊं आपको कि कभी आप जून या जुलाई के मंथ में, कभी आप जून या जुलाई के मंथ में क्या करोगे, राष्ट्रपति भवन घूमने जाते हो, उस टाइम पे दिल्ली में बहुत तगड़ी गर्मी पड़ती है, जून के महीने में, 30 जून, 4-5 जुलाई के महीने में। तो ये आपका क्या है, पार्लियामेंट है भाई, यहाँ पे आपका क्या है, पार्लियामेंट है, और ये पूरा ऐसा रोड गया है सीधा, है ना। और यहाँ पे सामने क्या है, इंडिया गेट है, यहाँ पे सामने क्या है, आपका इंडिया गेट है, और इसको हम क्या बोलते हैं, राजपथ बोलते हैं। तो यहाँ पे जो थोड़ा सा रोड है वो मतलब कुछ इस तरीके से है, आपने देखा हो कभी, है ना, फ्लैट रोड नहीं है, थोड़ा सा वो इस तरीके से है। तो गर्मियों में जब आप इंडिया गेट से राष्ट्रपति भवन की तरफ चलोगे, तब भी आप देखोगे कि सामने ऐसे पानी सा आपको दिखेगा। तो बेसिकली इसके लिए एक वर्ड यूज होता है, टेरेस्ट्रियल हीटिंग। टेरेस्ट्रियल हीटिंग, टेरेस्ट्रियल का मतलब होता है सरफेस, और सरफेस के हीट होने की वजह से ये फिनोमिना क्या होता है, क्योंकि सरफेस पे क्या हो जाता है, रेयर मीडियम, और एटमॉस्फेयर में डेंसर, उसकी वजह से क्या हो जाता है, TIR हो जाता है। ठीक है भाई, चलो रोड के आजू बाजू में जो पेड़ होते हैं उनका भी रोल होता है, वो कैसे,
पेड़ के आजू बाजू में रोल का मतलब कुछ नहीं है ना। रोल का मतलब कहो तो आप ऐसे कह सकते हो, क्योंकि वहां से क्या हो रहा है, इवोपरेशन हो रहा है, और इवोपरेशन से क्या हो रहा है, वाटर वेपर। सर ये कंक्रीट रोड पर ही होगा ना? हाँ, कंक्रीट रोड पे है ना ज्यादातर होगा। एंड रेगिस्तान की भी मैं बात करूं तो वहां का जो रेत होता है वो भी एक सरफेस बन जाती है, ठीक है, बड़ा चिकना चिकना और चमक मारती है उसमें से, ठीक है। चलो नेक्स्ट हम बात करते हैं कलर्स ऑफ ऑब्जेक्ट के बारे में। अब कलर ऑफ ऑब्जेक्ट के बारे में जब हम बात करते हैं, ठीक है, तो हमें पता है कि भाई किसी भी चीज का जो कलर होता है वो हमें कैसे दिखाई देता है, कि जब उस पे लाइट इंसिडेंट होती है और वहां से कुछ पार्ट रिफ्लेक्ट होता है, और रिफ्लेक्टेड लाइट जब किसी भी ऑब्जर्वर की, किसी भी व्यक्ति की आंख में जाती है तो उसको क्या है, वो कलर दिखाई देता है। जैसे मैं बात करूं, दिस इज द ब्लैक टी शर्ट, यहां से क्या हो रहा है, कलर रिफ्लेक्ट हो रहा है, ये आपके पास तक पहुंच रहा होगा और आपको ये टी शर्ट क्या है, कलर दिखाई दे रही है। या मैं बात करूं कि भाई जैसे गुलाब का फूल है, रोज है, और रोज क्या होता है, रेड दिखाई देता है कि जब इस पे व्हाइट लाइट क्या है, इंसिडेंट होती है। लेकिन जब इसी गुलाब को मैं क्या है, व्हाइट लाइट की जगह किसी और लाइट में देखूंगा, मान के चलो कि मैं इसको ग्रीन लाइट में देखता हूं, तो क्या ये ग्रीन लाइट में रोज मुझे रेड दिखाई देगा? क्या कहते हो आप, यस और नो? यस और नो? नहीं, नहीं दिखाई देगा। क्यों? क्योंकि एक्चुअली में क्या होता है कि कोई भी चीज हमें कैसे दिखाई देती है, भाई सिंपल सी बात है, कलर्स का मतलब क्या होता है, वेवलेंथ। भाई कलर का मतलब क्या हो गया, वेवलेंथ, और डिफरेंट वेवलेंथ डिफरेंट कलर। तो ये जो रेड कलर की टी शर्ट है, इसने क्या है, बाकी कलर्स के, ब्लैक है, बाकी कलर्स के ऑब्जर्व कर लिया और ब्लैक को क्या कर दिया, इसने रिफ्लेक्ट कर दिया, ये मेरी आंखों तक पहुंच गया तो ये मुझे दिख गया। आपने शादी, फंक्शन, पार्टियों में आप गए होंगे तो आपने देखा होगा कि वहां पे डिफरेंट डिफरेंट कलर्स की लाइट लगी होती है ना? जब आप एंट्री गेट से जाते हो तो आप देखते हो कि भाई मतलब डेकोरेशन के तौर पे वहां पे बहुत सारी लाइट लगी होती है। तो आपने फील किया होगा कि भाई जो मैं शर्ट पहन के आया था, ये शर्ट तो थी मेरी येलो कलर की, लेकिन यहाँ पे तो ये क्या है, थोड़ा सा पिंकिश कलर दे रही है, रेड कलर दे रही है ना? जैसे उस पर लाइट पड़ती है वैसा ही उसका कलर हो जाता है। हो जाता है कि नहीं हो जाता है? तो बेसिकली कोई भी कलर हमें कब दिखाई देता है, कि जब भाई वहां से वो कलर रिफ्लेक्ट होके आएगा, वहां से वो रिफ्लेक्ट कलर होके आएगा, ठीक है। तो ये क्वेश्चन एक बार पूछा जाता है कि भाई रोज रेड रोज को आप ग्रीन लाइट में देखोगे तो क्या वो दिखाई देगा? नहीं दिखाई देगा। क्यों? क्योंकि ग्रीन क्या हो जाएगा, वहां पे एब्जॉर्ब हो जाएगा, वहां से कुछ भी रिफ्लेक्शन नहीं होगा, तो वहां पे क्या होगा, आपको वो दिखाई नहीं देगा। कलर्स के बारे में जब हम बात करते हैं तो कलर्स की भी अपनी एक दुनिया होती है, लेकिन हमें उतना पढ़ना है कि भाई जितना हमारे एग्जाम में आता है और पूछा जाता है, प्राइमरी कलर्स के बारे में, सेकेंडरी कलर्स के बारे में, और टर्सरी या कॉम्प्लीमेंट्री कलर के बारे में। इसलिए मुझे ब्लैक कलर का इंक ग्रीन दिख रहा है बिकॉज ऑफ फ्लक्स येलो कलर, क्योंकि वो फिल्टर हो रहा है। तो कलर्स क्या होते हैं, बेसिकली तीन प्रकार के होते हैं, है ना? और इन तीन प्रकार में सबसे पहले हमारे होते हैं प्राइमरी कलर्स। तो प्राइमरी कलर्स बेसिकली कौन कौन से होते हैं? एक आपका रेड हो गया, दूसरा आपका ग्रीन हो गया, और तीसरा आपका ब्लू कलर हो गया। एक रेड कलर, एक ग्रीन कलर और एक ब्लू कलर, है ना? कई बार छोटा सा क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि भाई विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ प्राइमरी कलर। तो बच्चे को नहीं पता होता है तो वो क्या करता है, गलती करता है। तो कौन से होते हैं भाई हमारे
RGB, ठीक है, RGB है ना। तो रॉयल चैलेंजर बैंगलोर है ना, तो रॉयल चैलेंजर बैंगलोर तो नहीं रही अब वो क्या हो गई है ना, रॉयल मतलब गालिब बैंगलोर हो गई है, कभी जीतती नहीं है। तो प्राइमरी कलर हमारे RGB रेड ग्रीन एंड ब्लू कलर के होते हैं, ठीक है। बेसिकली फिर हम बात करते हैं सेकंड कलर के बारे में। और सेकंड कलर का मतलब क्या होता है कि जब दो प्राइमरी कलर्स को मिला के कलर बनाए जाते हैं उसको हम क्या बोलते हैं, सेकेंडरी कलर बोलते हैं, है ना। जैसे येलो हो गया, मैजेंटा हो गया, साइन, रेड और ग्रीन को मिलाया तो येलो बन गया, रेड और ब्लू को मिलाया, ग्रीन और ब्लू को मिलाया तो क्या हो गया, सेकेंडरी कलर। और तीसरे जो कलर होते हैं साइन कलर, मतलब क्या होता है, जैसे ग्रीन और ब्लू को आप मिला दो तो एक वॉयलेट कलर, लाइट ब्लू, स्काई ब्लू, वो साइन हो जाता है। अगले फिर होते हैं आपके कॉम्प्लीमेंट्री कलर्स, ठीक है। कॉम्प्लीमेंट्री कलर्स क्या होते हैं बेसिकली कि भाई जो दो कलर को हम मिला दें तो वो क्या दे देता है, हमें एक कलर दे देता है, दैट इज द व्हाइट। क्योंकि भाई व्हाइट, लाइट का जो ओरिजिनल कलर होता है वो क्या होता है, व्हाइट होता है। और व्हाइट फिर क्या है, बहुत सारे डिफरेंट कलर्स में बिक्री होती है, वॉयलेट, इंडिगो, ब्लू, ग्रीन, येलो, ऑरेंज, राइट। और जब दो कोई भी कलर मिलके व्हाइट कलर बना दें तो वो क्या हो जाएंगे, कॉम्प्लीमेंट्री कलर हो जाएंगे। जैसे आप पढ़ते होगे कॉम्प्लीमेंट्री एंगल, ठीक है। तो ये क्या होते हैं, हमारे कलर्स होते हैं, ये क्या होते हैं, हमारे कलर्स होते हैं। अब यही कलर से एक टॉपिक आपका आता है, दैट इज कॉल्ड द कलर ब्लाइंडनेस। एक टॉपिक आपका आता है कलर ब्लाइंडनेस। तो कलर ब्लाइंडनेस बेसिकली क्या होता है, ठीक है। हाँ, कलर ब्लाइंडनेस का किसी भी फौज में आपको है तो परमानेंट रिजेक्शन हो जाता है भाई। कलर ब्लाइंडनेस किसी को है ना तो परमानेंट रिजेक्शन, बहुत बेकार है ये। चलिए, तो कलर ब्लाइंडनेस क्या होता है, ठीक है, और इसमें कौन कौन से कलर्स हमें नहीं दिखाई देते हैं, है ना, इसके बारे में कई बार पूछ लिया जाता है भाई। चलो, तो कलर ब्लाइंडनेस बेसिकली क्या होता है कि एक ऐसा डिफेक्ट ऑफ विजन होता है कि जिसमें जो पर्सन होता है वो कलर्स को आइडेंटिफाई नहीं कर पाता है। क्या होता है, वो कलर्स को आइडेंटिफाई नहीं कर पाता है, कलर्स को डिफ्रेंशिएट नहीं कर पाता है। चलो, तो इसमें क्या होता है, ये कलर्स को क्या है, आइडेंटिफाई नहीं कर पाता है। और ये कौन कौन से कलर्स होते हैं, ये कौन कौन से कलर्स होते हैं, तो जो मैंने आपको बताए कि प्राइमरी कलर्स को वो क्या है, आइडेंटिफाई नहीं कर पाता है। यानी कि रेड कलर, ग्रीन कलर एंड ब्लू कलर, ठीक है भाई। तो ये तीन कलर वो क्या है, आइडेंटिफाई नहीं कर पाता है ना। रेड उसको नहीं दिखेगा, ग्रीन उसको नहीं दिखाएगा और ब्लू इसको क्या है, नहीं दिखेगा। तो अब इसके बेसिस पे क्या है ना, इसके बेसिस पे कई सारे क्वेश्चंस आपके बनते हैं। जैसे आपने देखा होगा कि जो स्कूल बसेस होती हैं, स्कूल बसेस का जो कलर होता है वो कैसा होता है, येलो होता है ना। तो भाई कई बार पूछ लिया जाता है आपको इंटरव्यू वगैरह में कि व्हाई द कलर ऑफ स्कूल बसेस इज येलो। क्योंकि येलो क्या होता है, येलो कलर ब्लाइंडनेस में नहीं आता है। तो बाय द वे जिसको कलर ब्लाइंडनेस भी है तो वो क्या कर सकता है, उसको पहचान सकता है ना। आपने देखा होगा, बिल्कुल सही बात है मंगलम, टैक्सी होती है, टैक्सी पूरा जो होता है टैक्सी का येलो कलर होता है ना। और टैक्सी के जो नंबर होते हैं वो भी क्या होता है, येलो प्लेट होता है। क्योंकि ये पब्लिकली चीजें होती है भाई, और पब्लिकली चीजें मतलब सभी के लिए है। अब उसमें ये थोड़ी देखा जाएगा कि इनको कलर ब्लाइंडनेस है, भाई साहब को इनके लिए नहीं है, इनको नहीं है तो इनके लिए है। तो वहां पे क्या होता है, मतलब उस तरीके से उनको बनाया जाता है।
ठीक है, तो कई बार क्वेश्चन पूछा जाता है कि भाई बसेस का कलर्स क्या होता है, वो क्या होता है, पीला क्यों होता है। ठीक है भाई, चलिए फेसबुक के बारे में आपने सुना होगा, फेसबुक के बारे में आपने सुना होगा, हाँ जी, चलिए ओके ओके। फेसबुक के सीईओ कौन है, हाँ जी, फेसबुक के सीईओ कौन है, चलिए वेरी गुड, मार्क जुकरबर्ग, चलो वेरी गुड। तो फेसबुक के जो सीईओ है ना, मार्क जुकरबर्ग, इनको भी क्या है, कलर ब्लाइंडनेस है, इनको भी क्या है, कलर ब्लाइंडनेस है। तो कलर ब्लाइंडनेस होने की वजह से दैट इज जो ब्लू कलर में क्या है, आइडेंटिफाई नहीं कर सकता, तो इन्होंने भी फेसबुक के अंदर एक चेंजेस किया था, है ना, कि आपने देखा होगा कि जब आप पहले एक छोटे से फोन में चलाते हो, है ना, तो उन्होंने क्या है कि फेसबुक पे ज्यादातर चीजों को येलो कलर में आइडेंटिफिकेशन करना शुरू कर दिया, उन्होंने भी फेसबुक के कलर को चेंज कर दिया, है ना। तो खुद को तो कलर ब्लाइंडनेस है ना, आप फेसबुक निकाल के लोगों को भी चाह रहे हैं कि उनकी भी आंखें बर्बाद हो जाए, है, क्योंकि आजकल आधा से ज्यादा टाइम तो लोग फेसबुक व्हाट्सएप में निकाल देते हैं, है ना, तो इन्होंने भी क्या है, कलर के ऊपर काम किया, है ना, इनको भी क्या है, कलर ब्लाइंडनेस है। तो ये क्या है, दिस इज द वर्ड ऑफ कलर, है ना। और फिर इसी के बेसिस पे कल हम पढ़ेंगे डिस्पर्जन के बारे में, डिस्पर्जन क्या होता है, रेनबो क्या होता है, कल फिर मैं वो आपको बताऊंगा। ठीक है भाई, चलिए इफेक्ट अभी नहीं कराया, चलो ठीक है, कोई बात नहीं, मैं करा दूंगा। एक्चुअल में चैप्टर काफी लंबा हो जाता है, ठीक है, ओके। तो कल की क्लास में, ठीक है, और मैं आपको कराऊंगा फिर प्रिज्म एंड रेनबो हो जाएगा, ठीक है। 3 तारीख को ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट्स, 4 को इंटरफेरेंस, 5 को पोलराइजेशन, अच्छा ठीक है। 6 तारीख से आपका नया चैप्टर चलेगा भाई, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स, नए पुराने सभी बच्चों के लिए, ठीक है। 6 तारीख से आपका नया टॉपिक चलेगा, तो हमें क्या है, ये 6 तक खत्म करना है, चलो कोई नहीं, कर लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। चलो ठीक है भाई, ओके। तो आज के लिए फिर इतना ही रखते हैं, है ना। एंड प्लीज यार आप लोग शेयर करते रहो, है ना। मैं ये देख रहा हूँ कि बच्चों के पास मेरी क्लासेस नहीं पहुंच पा रही है, उनके पास क्लासेस का नोटिफिकेशन नहीं पहुंच पा रहा है, बच्चे ये कह रहे हैं सर आपकी क्लासेस हमें नहीं मिल रही है, प्लीज बताइए, पर्सनली कई बार मैसेज आते हैं। तो आप लोग बाकी जैसे आप क्लास लेते हो तो कोई पूछता है, आप उसको बता दिया करो कि भाई क्लास चल रही है, 7:15 से चल रही है ना, और आप लोग वो नया बैच है वहां पे आप आ सकते हो, ठीक है। एंड यू कैन आल्सो शेयर दिस कोड SS30 प्लीज, ठीक है। एंड आप लोग लाइक शेयर करते रहिए एंड रिव्यू भी आप करते रहिए, ठीक है। क्लास जब एंड होती है, क्लास के एंड में आप क्या है, रिव्यू कर सकते हैं, ठीक है भाई। चलो बाकी का जो बचेगा वो मैं आपको कल का थोड़ा सा ये सीन है, ठीक है। कल मेरी पूरी कोशिश रहेगी कि मैं क्लास लूंगा, इन केस 1% क्लास नहीं होगी, ठीक है, तो वो मैं आपको प्रायर नोटिस उसका मैं आपको दूंगा, ठीक है, आपको परेशानी नहीं। सर ग्रुप में ऐड होना है, साहिल पाठक से बात कर लो एक बार, पाठक साहब इनको ऐड कर लो, और जो भी बच्चे हैं भाई, है ना, आप अपने साथियों को है या कोई और है उनको बता दो, ठीक है। और PDF भी मैं ग्रुप में आज डाल देता हूँ, ठीक है, एक बार, तो ग्रुप से आप PDF ले लेना, या फिर टेलीग्राम चैनल वॉरियर्स चॉइस के नाम से, ठीक है, आप ये चैनल भी ज्वाइन कर सकते हैं, यहाँ पे भी मैं PDF क्या है, ठीक है। तो पढ़ते रहिए, करते रहिए, बाकी मैं कराऊंगा, ओके। चलो कोई डाउट हो तो एक बार पूछ लो, नहीं तो फिर चलते हैं।